बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है वो बिल्कुल गलत तौर पर दिया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, वो इस फैसले को लेकर बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है। तो आज के टॉपिक में ये एनालाइज करेंगे और एवेल्युएट करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहले फैसला हुआ था 8-5 के तनासुब से, क्या वो सही था या गलत था, और अब जो के फैसला हुआ है नदरसानी में 7-5 के तनासुब से, वो सही है या गलत है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज सवात में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि दरियाए सवात के किनारे के ऊपर तकरीबन 17 अफराद, यानी कि 2-3 मुख्तलिफ फैमिलीज थी, वहां पे बैठ के वो कुछ खा पी रहे थे और कहा जा रहा है कि वो नाश्ता कर रहे थे। यानी कि दरियाए सवात के अंदर किनारे के बिल्कुल पास एक टेला बना हुआ था, वहां पे बैठ के वो कुछ पिकनिक वगैरह मना रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। और मीन वाइल एक सैलाबी रेला वहां से गुजरा और इतना जोरदार वो रेला था कि जितने भी अफराद वहां पे मौजूद थे उनको अपने साथ बहा कर ले गया। लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आनन फानन नहीं हुआ, ये अचानक ऐसे नहीं हुआ कि रेला ऐसे आया और उनको बहा के ले गया। तकरीबन 3-4 घंटे वो वहां पे मौजूद रहे और उनकी तस्वीर भी बनती रही, वीडियोस भी बनती रही और वो मुसलसल मदद के लिए पुकारते भी रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचा और अल्टीमेटली वो सैलाबी रेला उन 17 लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अफराद की लाशें रिकवर की जा चुकी हैं और 4 अफराद अभी तक लापता हैं और 4 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में यह देखना इंपॉर्टेंट है कि असल रिस्पॉन्सिबल कौन है। अच्छा, मैं यहां इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि ये जो भी वाकया हुआ है, अब वाकया हो जाने के बाद केपी की हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि जी हमने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, इस सारे वाकये की तहकीकात होगी, जो असल हकायक हैं वो मंजर-ए-आम के ऊपर लाए जाएंगे और इसमें जो भी जुम्मेदारान हैं उनको करारवा की सजा दी जाएगी। इसमें कुछ अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये क्या है? ये सिर्फ एक रंगबाजी और एक ड्रामेबाजी है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब किसी वाकये के ऊपर मट्टी डालनी हो और उसे ऐसे ही मतलब कि गोल मोल घुमाना हो तो कह दिया जाता है कि जी इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है, जी अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, जी असल बात का पता लगाया जाएगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको भी मुअत्तल कर दो, उसको भी मुअत्तल कर दो। क्या फजूल नॉनसेंस बात है। और आप ये समझ लें कि अपनी गलती और अपने गुनाह के ऊपर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। हालांकि सबको पता है कि केपी के हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उन लोगों को रेस्क्यू करते जो कि 3-4 घंटे वहां पे खड़े रहे। जितने भी वो फैमिली के लोग थे एक दूसरे को पकड़कर मुसलसल वो चीखो पुकार करते रहे और दवाइयां देते रहे और आवाजें मारते रहे कि खुदा का वास्ता है, हम यहां पे फंसे हुए मर जाएंगे, हमें बचा लो। लेकिन उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। तो केपी की हुकूमत का फर्ज तो बनता था ना कि जब ये तो मामला सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, तस्वीर चल रही थी, वीडियोस चल रही थी, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनको पता ना चला हो। सबके इल्म में ये बात थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। सबसे पहला और बड़ा फेलियर मैं समझता हूं कि केपी की हुकूमत का है। बातें इनसे सुन लो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ललकारे मारेंगे, धमकियां देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान को रिहा करवा के रहेंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, सारी हुकूमती मशीनरी ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बेचारे 17 लोग जो जिंदगी और मौत की कशमकश में थे, उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। और अब ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जी जितने भी लोग इस रेले में फौत हो चुके हैं उनके वारसान को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब कि पहला मजाक ये किया कि, बल्कि मजाक कह लें, गफलत कह लें, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कह लें, बेवकूफी कह लें, नाकामी कह लें, फेलियर कह लें, कुछ भी। सबसे पहला तो ये कि रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया। दूसरा ये कि जी हमने फलां फलां अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। तीसरी ड्रामेबाजी ये कि अब इस मामले की इंक्वायरी होगी। और सबसे बड़ी ड्रामेबाजी ये कि जितने भी लोग
वफात पा चुके हैं उनके घर वालों को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब कि अब आपके इंक्वायरी कमीशन बैठाने से क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? तुम्हारे 10-10 लाख का मतलब क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं? क्या करेंगे तुम्हारे 10 लाख रुपए का? उनकी जानें वापस आ जाएंगी? नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं केपी की हुकूमत को कंडेम करूंगा, बुरे तरीके से कंडेम करूंगा, और बहुत बड़ा फेलियर है केपी की हुकूमत का। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा मिन्यूटली देखें तो ये जो सैर तफरी के लिए लोग जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलतियां और बेवकूफियां करते हैं। देखिए, आपको अंदाजा नहीं है कि ये एक दरिया है, दरिया के अंदर जाएंगे, वहां पे बैठेंगे तो खुदा न खास्ता कोई भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, जब आप वहां पे बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे, तो मतलब जब एक सैलाबी रेला आया है, तो क्या आपको नहीं पता चला? कोई कोई छोटी सी, कोई मामूली सी चीज थी, कोई सुई धागा था कि वहां से उसने गुजरना था, तो वो दूर से आ रहा था तो आपको नजर नहीं आया? देखिए, एक सैलाबी रेला एक बहुत ज्यादा पानी का बहाव होता है, ये दूर से आता हुआ बंदे को बड़ा क्लियर नजर आता है। उस वक्त भी अगर ये लोग चाहते तो अपनी जानें बचा सकते थे। अगर केपी की हुकूमत का इसमें कसूर है कि 3-4 घंटे तक वहां पे खड़े होकर वो दहाइयां देते रहे लेकिन उनको बचाया नहीं गया, तो इससे जरा थोड़ा सा पीछे जाएं तो इन लोगों का अपना कसूर है कि वहां पे जाके बैठे हैं और इनको अंदाजा नहीं हुआ कि एक रेला इनकी तरफ से आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये भी इतलात मिल रही हैं कि वहां पर मजीद इनकी फैमिली के कुछ लोग किनारे के ऊपर मौजूद थे और वो भी मुसलसल इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पानी मुसलसल बढ़ रहा है और एक बड़ा रेला तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से वहां से निकलकर किनारे की तरफ आ जाओ, अगर वहीं पर रहोगे तो तुम फंस जाओगे। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ इंजॉय करेंगे, तस्वीर बनाएंगे, वगैरह वगैरह। और इससे हट के जो मेरा इतराज है, वो जो इनके रिश्तेदार थे, जो उनको दूर से खड़े होकर कह रहे थे, उनको चाहिए था कि वो फौरी तौर पर सख्ती करते या जबरदस्ती से उनको अपने साथ लेके आते। मतलब हर मुमकिन कोशिश करते कि उनके जो अजीजो अकरबा वहां पे मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया जा सकता, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उसके अलावा वहां पे जो दिगर लोग मौजूद थे लोकेलिटी के, वो तस्वीर बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तो उन्होंने भी उन लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब तकरीबन 13 अफराद की ऑलमोस्ट जान चली गई है। जान चली गई, वापस नहीं आएगी, जिसका भी कसूर है, लेकिन उन लोगों की जान चली गई और जो फैमिली मेंबरान थे उनका लॉस हो गया। अच्छा, केपी की हुकूमत का जहां पे मैं फेलियर की बात कर रहा था, तो तकरीबन 2-3 साल कबल, मेरा ख्याल है कि 2022 की बात है, कि उस वक्त भी एक सैलाबी रेला ऐसे ही गुजरा था और 5 दोस्त थे जो सैरो तफरी के लिए गए हुए थे, वो भी उस रेले के में फंस गए। तो वो भी तकरीबन कई घंटे तक वहां पे खड़े रहे, चीखो पुकार करते रहे, रोते रहे और दहाइयां देते रहे कि हमें बचा लो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस हद तक हमारी हुकूमतें नाकाम हैं कि इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है जी, इमरान खान को रिहा करवा दो, हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, फौज ने हमारे साथ गलत कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। फजूल बातें इनसे जितनी मर्जी सुन ले, असम्बलियों में इनसे जितनी मर्जी लड़ाइयां करवा लें, लेकिन जो काम करने वाला है वो इन्होंने नहीं करना होता। चलें, ये बात लंबी हो गई है। अब आते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों का आज फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये 11 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अहमद खान साहब इसमें आर्गूमेंट्स कर रहे थे, थोड़ा माहौल खराब हुआ, तलख कलामी भी हुई और इसमें एक सलाहुद्दीन साहब जस्टिस, उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी कर दिया और चले गए। और जुमे के बाद, मतलब कि तकरीबन ऑलमोस्ट शाम के वक्त, शाम के बाद इस केस का फैसला सुना दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यह फैसला सुनाया गया कि जो भी तनासुब के लिहाज से मखसूस नशिस्तें बनती हैं, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। वो अदरवाइज जितनी भी हुकूमतें जमाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या अदरवाइज जितनी भी जमातें हैं, सब में तकसीम कर दी जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। ये जो आज फैसला आया है नदरसानी पटिशन में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आ चुका हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी
लार्जर बेंच ने उस केस की समाअत की थी और 8-5 के तनासुब से फैसला सादर फरमाया था कि मखसूस नशिस्तें तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, लेकिन उनको नहीं दी गई। अच्छा, मैं यहां थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं और फिर इसको मैं एनालाइज करूंगा कि आखिर ये हुआ क्या है और कहां पे ये गलती हुई है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो पहले आया वो किस हद तक सही था या गलत था, या उसके बाद जो फैसला आया वो किस हद तक सही था या गलत था। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जब तनासुब के लिहाज से नशिस्तों की तकसीम हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी नशिस्त नहीं दी गई, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, लेकिन उनकी दरखास्त वहां से खारिज कर दी गई। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक अपील केपीके की हाई कोर्ट में फाइल की, लेकिन वहां से भी अपील खारिज हो गई। मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील फाइल की गई मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए। तो वहां पर मीन वाइल जब केस की समाअत हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पार्टी बनी और पार्टी बन के ये रिक्वेस्ट की गई कि हम भी अपना मौकफ बयान करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रे नहीं की गई कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। चले, वो जब फैसला आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में आ गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक नदरसानी पटिशन फाइल की। तो तकरीबन 17-18 इस पे पेशियां गुजरी, आर्गूमेंट्स होते रहे और अल्टीमेटली आज उस केस का फैसला सुना दिया गया और यह फैसला हुआ कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दिगर तमाम जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। मतलब यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब अगर हालिया फैसले के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ी नाराज है, बड़ी नाखुश है, बड़ा ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और बैरिस्टर गोहर अली खान साहब इस हवाले से बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि अदालत का ये गलत फैसला है, स्याह फैसला है, तारीख का स्याह तरीन दिन है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते या इससे बढ़ के ऊपर किसी अदालत में नहीं जा सकते, हम एहतजाज करेंगे, पब्लिक में जाके एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, पहली बात तो यह है कि यह बात अपनी हद तक दुरुस्त है कि पहले जो फैसला हुआ था वो 13 जजेस का फैसला था और मोस्ट सीनियर जजेस 8 जस्टिस साहबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में यह फैसला दिया था। और अब जो फैसला हुआ है वो उससे कम जजेस ने, मतलब पहले 13 जजेस ने यह केस सुना था, अब 11 जजेस ने यह केस सुना है। यह डिफरेंस, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कम जजेस ने ज्यादा जजेस के फैसले को उड़ा कर रख दिया है। और आप यह भी कह लें कि तारीख में यह पहली दफा हुआ कि मोस्ट जूनियर जजेस ने सीनियर जजेस के फैसले को उड़ा कर रख दिया। चलें, यह बात अपनी हद तक ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो फैसला हुआ क्या यह आइन और कानून के मुताबिक था कि नहीं था। देखिए, यहां सबसे पहली जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना वो है 26वीं आईनी तरमीम। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो यह सब कुछ ना होता। अब सही हो गया, गलत हो गया, व्हाटएवर, लेकिन पार्लियामेंट से आइन में यह तरमीम मंजूर हो गई। अब जो पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। आप जजेस को बुरा भला कह लें, गालियां निकाल लें, लान तन करें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें जजेस का मैं कसूर उस तरह से नहीं समझता। आल दो के मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें जजेस अपनी मर्जी के साथ फैसले नहीं करते। पाकिस्तान की अदलिया जब से पाकिस्तान बना है कभी भी आजाद नहीं हुई और हमेशा ये जो फैसले करते हैं वो इनको डिक्टेट किए जाते हैं, बल्कि लिख कर दिए जाते हैं कि तुमने ये फैसला करना है। इस बात से भी इनकार नहीं है कि ये फैसला करवाया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जजेस ने यह फैसला अपनी मर्जी के साथ नहीं किया। लेकिन अगर हम आईन के मुताबिक इसको डिस्कस करें तो बात यह समझ आती है कि जजेस ने जो किया वो आईन का लबादा पहन के किया। अब उनको आईन का लबादा किसने पहनाया? पार्लियामेंट ने। किस तरह से? 26वीं आईनी तरमीम पास करके। अगर 26वीं आईनी तरमीम पास ना होती तो थोड़े जजेस ज्यादा जजेस के फैसले के ऊपर हैवी ना होते और कम जजेस और जूनियर जजेस
ज्यादा तादाद में जजेस के फैसले और सीनियर जजेस के फैसले के ऊपर असरअंदाज ना होते। तो मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद 26वीं आईनी तरमीम है। और अगर मैं ये देखूं कि अदालत ने ये जो फैसला किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने आइन का लबादा पहन के किया और अपरेंटली ये जस्टिफाई किया कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही किया है। अच्छा, अब थोड़ा सा माजी की तरफ जाएंगे कि जो 13 रुकनी लार्जर बेंच ने कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में फैसला किया था, वो फैसला सही था कि गलत था। अच्छा, आल्दो कि वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में आया था, लेकिन आप मेरे पुराने वीलॉग उठाकर उसको सुन सकते हैं कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह फैसला मेरी समझ में नहीं आया। मैं चूंकि कानून का एक तालिब इल्म हूं, तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में नहीं आना चाहिए था। अब आपके जहन में यह सवाल आएगा कि क्यों नहीं आना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो यह है कि पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन में फाइल नहीं की गई। पटिशन केपी हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं फाइल की गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन फाइल की गई है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं फाइल की गई। लेकिन बाद अज़ां एक एप्लीकेशन के जरिए उस पिटीशन का हिस्सा जरूर बने, लेकिन एक दफा भी ये क्लेम नहीं किया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। चलें, ये बात हो गई। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, उसमें प्रैक्टिकली बतौर सियासी जमात वो इलेक्शन में शामिल नहीं थे। जब उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, तो कानून ये कहता है कि आपके पास अगर इंतखाबी निशान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बतौर सियासी जमात आप इलेक्शन में शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आल 2 के उम्मीदवार थे, वो आजाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो एक मखसूस जमात की तरफ से, एक मखसूस जमात के प्लेटफॉर्म को लेकर, या एक मखसूस इंतखाबी निशान को लेकर, या एक जमात का टिकट लेकर वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता भी, जितने लोग भी जीते। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं थी, तो फिर मखसूस नशिस्तें मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहां दूसरी बात यह है कि जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर आए थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें तो उस वक्त मिलती अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कोई एक सीट भी जीती होती। मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कोई एक सीट भी नहीं जीती। जब उनके पास कोई सीट ही नहीं थी, तो वो मखसूस नशिस्तों का क्लेम कर ही नहीं सकते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आजाद लोग इलेक्शन लड़के जीत के आए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक बात तो यह है कि किसी भी अदालत में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए क्लेम नहीं किया। और अगर हम ये देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तो इन्होंने इख्तियार कर ली, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो यह फर्ज बनता था ना कि वह मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन देते, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक भी एप्लीकेशन नहीं दी गई। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का पहले जो फैसला आया था वो गलत था। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए थी, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर, क्योंकि वो इलेक्शन में शामिल नहीं थे और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए क्लेम किया था। अब अगर हम हालिया जो आज का फैसला है इसके ऊपर बात करें, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले बात की कि 26वीं आईनी तरमीम का लिबादा पहन के यह फैसला किया गया है। मतलब कि अगर सिर्फ अपरेंटली इसको देखें कि फैसला ये आ गया, तो मैं कहूंगा कि ठीक आ गया, कानून और आईन के मुताबिक आ गया, यही फैसला मुतवक्को था, ऐसा ही होना था। लेकिन अगर इसके अतराफ में मुख्तलिफ चीजों को हम देखें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बात फिर वही आ जाएगी। अदलिया अंडर प्रेशर है, इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां हैं, इमरान खान के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई अब बड़े अरूज के ऊपर जा चुकी है। इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देना नहीं चाहते, इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर मखसूस नशिस्तें इमरान खान को कैसे देंगे। अच्छा, अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब मखसूस नशिस्तें तो दिगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी।
अब अली मीन गंडापुर के लिए केपीके की हुकूमत में रहना बतौर वजीर आला तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद आएगी, उसे वहां से फारग किया जाएगा और एक मुश्तरका यानी जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें हैं ये मिल के कोई एक अपना वजीर आला का कैंडिडेट देंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अली मीन गंडापुर अब फारग हो जाएंगे और केपीके में अब एक नया वजीर आला आएगा, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो सकता है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से हो सकता है, पीपल्स पार्टी से हो सकता है, मुस्लिम लीग नून से हो सकता है। लेकिन अब इमरान खान साहब के लिए मुझे मजीद सख्तियां नजर आ रही हैं। पूरे पाकिस्तान में उसके पास सिर्फ एक सीट है, मेरा मतलब है कि उसका सिर्फ एक वजीर आला है, उसके पास सिर्फ एक सूबा है, जो कि अब मुझे वो भी इमरान खान साहब के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब के लिए मजीद सख्तियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।